नमस्कार। आज आज की वीडियो आपके लिए स्पेशल हो सकती है। यहाँ हम बात करेंगे आपके साथ प्रकार के आधार पर क्रिया के भेद, टाइप्स ऑफ वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शंस। ठीक है, प्रकार के आधार पर क्रिया के भेद। दरअसल है क्या कि ग्रामर में वर्ब को कई तरह से कैटेगराइज किया जाता है, तो यहाँ पर हम इसकी कैटेगरी की बात करेंगे प्रकार के आधार पर। इस प्रकार को हम यूँ भी कह सकते हैं स्थान के आधार पर, मतलब इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, उसके हिसाब से। ये दो प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना। दोबारा से बोल रहा हूँ कि वर्ब फंक्शन के हिसाब से, कार्य के हिसाब से दो प्रकार की होती है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। थोड़ा सा इनके नीचे नोट कर लेंगे ताकि समझने में आसानी रहे। हम वर्ब को फाइनाइट वर्ब कब कहेंगे? जब कोई वर्ब कर्ता के साथ वर्ब के स्थान पर आती है, तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक है ना, ये पॉइंट दिमाग में रहना चाहिए। समझ लो, जब कोई वर्ब कर्ता के साथ वर्ब के स्थान पर आती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ब स्थान, ये अलग अलग इसका मतलब हुआ। वर्ब कभी वर्ब के स्थान पर आती है और कभी वर्ब के स्थान पर नहीं आती, नाउन के स्थान पे आ जाती है, एडजेक्टिव के स्थान पे आ जाती है। आगे हम अभी आपको बताएंगे। थोड़ा यहाँ भी बात कर लेते हैं कि नॉन फाइनाइट है ना, जैसे फाइनाइट की बात हुई वैसे नॉन फाइनाइट की। इसमें वर्ब नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के स्थान पर आती है। दरअसल फाइनाइट का मतलब होता है सीमित। फाइनाइट वर्ब माने सीमित क्रिया। जब क्रिया के स्थान पे आए तो फाइनाइट वर्ब हुई, जब क्रिया के स्थान पर ना आए, नाउन के स्थान पे आ जाए या एडजेक्टिव के स्थान पे आ जाए तो नॉन फाइनाइट हो जाती है। तो यहाँ थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे डिस्कस करें। हम आगे बढ़े उससे पहले दो पॉइंट और देख लेंगे। हिंदी के वाक्य में वर्ब सबसे अंत में आती है। जब भी हम कोई हिंदी का वाक्य डिस्कस करेंगे उसमें वर्ब खोजेंगे तो वो वर्ब कहाँ पर मिलेगी? सबसे अंत में। और इंग्लिश में वर्ब कहाँ पर आती है? कर्ता के साथ आती है। तो दोनों टाइप के सेंटेंस हम देख लेंगे ताकि हम आराम से फाइनाइट वर्ब को समझ सकें। यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगा मैं, पहले हिंदी का ले लेते हैं। वह लड़का गेंद खेलता है। ठीक है ना, वह लड़का गेंद खेलता है। अब यहाँ हमारा नियम कह रहा है कि हिंदी के वाक्य में वर्ब सबसे अंत में आती है। खेलता है, ये रही वर्ब हमारी लास्ट में आती है। और जब हम इंग्लिश में इसको देखेंगे तो इंग्लिश में क्या होगा? दैट बॉय प्लेज दी बॉल। अब आप देखेंगे इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ आ रही है वर्ब। कहाँ पर आ रही? इंग्लिश में लास्ट में नहीं जाएगी, हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में जाएगी। और इंग्लिश के सेंटेंस में वर्ब जो है वो कहाँ पे आ रही है? सब्जेक्ट के साथ आ रही है। तो मेन पॉइंट ये था कि जब कोई वर्ब
सब्जेक्ट के साथ आएगी तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ये वर्ब हमारा कैसा होगा? फाइनाइट वर्ब। एक एग्जांपल नीचे और ले रहा हूं मैं, जिसमें फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों की बात हो जाएगी। वो है he wants to play the ball। इस सेंटेंस में सबसे पहले हम चिन्हित करेंगे कि वर्ब कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख रहे हैं एक तो लिखा हुआ want, ओके, एक लिखा हुआ है to play, दो जगह। he wants to play the ball, वह गेंद खेलना चाहता है। लेकिन एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि ग्रामर के किसी भी सेंटेंस में जो रियल वर्ब होता है, जो वास्तविक क्रिया होती है, वो केवल एक होती है, कर्ता के साथ आने वाली। शेष अगर कहीं पर वर्ब लिखी है तो वो या तो नॉन फाइनाइट होगा या और कोई ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम वांट्स और टू प्ले दो जगह लिखा गया, लेकिन फाइनाइट वर्ब कौन सा होगा हमारा? ये रहा सब्जेक्ट के साथ। रूल कह रहा है जब सब कर्ता के साथ जो वर्ब आता है वो फाइनाइट होता है। तो हमारा जो वांट्स है ये वर्ब होगा फाइनाइट, ओके। और जो हमारा बाद में जो वर्ब आ रहा है ये सब्जेक्ट के साथ नहीं आ रहा, ये आगे आ रहा है। तो इसको हम फाइनाइट ना कह के इसको हम क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट, ठीक है। अब इनमें और थोड़ा सा यहीं पर फर्क देख लीजिए। जो फाइनाइट वर्ब होता है वो तो वर्ब का फंक्शन करता है, वर्ब का काम करता है। जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है ये या तो नाउन का काम करता है, या एडजेक्टिव का काम करता है, या एडवर्ब का काम करता है। नॉन फाइनाइट कभी भी वर्ब का काम नहीं करता। अभी आगे चल के हम नॉन फाइनाइट को भी कैटेगराइज करेंगे, उसकी एक एक कैटेगरी की बात करेंगे। और तब तक जो है मैं चाहता हूँ कि अभी एक दो एग्जाम्पल और हमारे हो जाए ताकि इसको ठीक से समझ सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर आप। अब हम कुछ सेंटेंस इनके लेंगे ताकि आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को ठीक से समझ सकें। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फाइनाइट वर्ब किसको कहेंगे? जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ आएगी, ठीक है ना, कर्ता के साथ में जो वर्ब आएगी उसको हम बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। सीमित क्रिया, ये वास्तविक रूप से क्रिया लिखी होती है, क्रिया ही होती है। तो जो नॉन फाइनाइट होता है वो दिखने में वर्ब है, लिखने में वर्ब है, लेकिन उसका जो फंक्शन होता है, उसका जो काम होता है वो वर्ब की जगह नहीं आती, मतलब वो सब्जेक्ट के साथ नहीं आती। देखेंगे जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है सी लाइक्स डांसिंग। पहले चिन्ह कर लेते हैं, चिन्हित करते हैं इनको। लाइक्स भी वर्ब है और डांसिंग भी वर्ब है, ठीक है ना। ये वर्ब में एस लगा है, यहाँ वर्ब में आईएनजी लगा है। और आपको पता है कि रियल वर्ब तो एक ही होना है। अब रियल वर्ब या तो लाइक्स होगा तो डांसिंग होगा। तो देखते हैं कि कौन सा होगा। अब चूंकि ग्रामेटिकल रूल है हमारा कि सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आती है वो होती है फाइनाइट। तो ये सब्जेक्ट रहा और ये वर्ब, तो ये वाली वर्ब इसको क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब। और इसको क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। अब ये जब नॉन फाइनाइट है तो ये फिर ग्रामेटिकली है क्या? व्याकरण के हिसाब से ये क्या है? तो यहाँ आप देखिए या तो ये नाउन है या ये एडजेक्टिव होगा, या तीसरी एक और पॉसिबिलिटी है वो है कि ये एडवर्ब होगा। डांसिंग दिखने में और लिखने में वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, लेकिन ये वर्ब नहीं हो सकता क्योंकि नियम है कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के साथ आता है। फिर ये या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और देख लेते हैं ही सब्जेक्ट विल कम, ये वर्ब कैसा होगा? वही बात फाइनाइट होगा। टू स्टडी, अध्ययन करना है ना, टू स्टडी, ये भी
वर्ब होगा कैसा होगा, नॉन फाइनाइट। ये नॉन फाइनाइट क्यों होगा, क्योंकि ये दिखने में लिखने में वर्ब तो है लेकिन सब्जेक्ट के साथ नहीं है, और जो वर्ब सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगी सेंटेंस में आगे होगी वो फिर वर्ब का काम ना करके नाउन का काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है या एडवर्ब का काम करती है। इसी प्रकार से यहाँ तीसरे में देखेंगे ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, ब्रोकन ये भी दिखने में वर्ब है, लेकिन इन दोनों में फिर वही फर्क होगा कि ये जो वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब है, ओके, ये फाइनाइट वर्ब है, सब्जेक्ट के साथ आ रहा है, ये सब्जेक्ट के साथ नहीं आ रहा तो ये नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। ये फिर से पुनः वही बात, या तो ये नाउन का काम कर रहा है या ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है या एडवर्ब का काम कर रहा है। तो इनको आप ठीक से समझिए वीडियो को एक बार दो बार देख करके कि आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का अंतर करना सीख जाए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसकी जो टोटल कैटेगरी है उनको डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।